तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं आपकी मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर में पास होने का तरीका। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि अधिकतर संस्कृत विषय को बच्चे कम पसंद करते हैं, मगर देखो संस्कृत विषय अनिवार्य होता है या फिर तीसरी भाषा के रूप में आपको लेना मजबूरी है, मगर देखो पास तो इसमें भी आपको होना पड़ता है। तो देखो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप लोग संस्कृत विषय में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो बिना पढ़े भी। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों ने संस्कृत विषय अगर लिया होगा तो आपने या तो साल भर अच्छे से मेहनत करी होगी, या फिर आप लोग ये समझ लो कि आपने संस्कृत विषय को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भी आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे अगर आपने मेरे बताए तरीके को अपनाया तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का पेपर है, यानी कि ये पिछले साल का पेपर है। मगर इस साल का जो आपका पेपर होगा ना, उसमें भी सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से पूछी जाएगी जिस प्रकार से कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा समझ लिया ना, तो आप यकीन मानिएगा कि 75 में से आप लोग आराम से 60 नंबर लेकर आओगे संस्कृत विषय में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि संस्कृत विषय में आप लोग किस प्रकार से बिना पढ़े पास हो सकते हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कॉपी वगैरह में तो सबको आपको अच्छे से लिख कर आना होगा, तभी जाकर आपको आपका जो परीक्षक होगा पास करेगा। मगर देखो इस पेपर में ऐसा आप लोग क्या कर सकते हो जिससे कि आप लोग संस्कृत विषय में पास हो जाए। तो देखो अभी मैं आपको इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, उनको मैंने 3 भागों में बांटा है। फिर सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, मान लेते हैं कि आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप लोग उनको हल कर पाओगे। तो चलो मैं आपको सबसे पहले वही चीज़ें बताता हूं जो कि आपको चाहे कुछ भी नहीं आता तो भी आप लोग उनको हल आसानी से कर लोगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप अपने पेपर को खोलोगे ना, तो आप लोग को इसके लिए कहाँ पर आना होगा। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 जो होगा ना आपके पेपर का, ये वाला, उसमें इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। ये अपठित नहीं है मगर ये आपकी पुस्तक के ही हैं, यानी कि आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है ना, उसमें से यहाँ पर आपको गद्यांश दिए जाएंगे। जैसे कि 18 नंबर के क्वेश्चन में गद्यांश दिया गया है और क्या लिखा है, अधोलिखितम गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तरायण लिखत। तो यानी कि आपको इसको पढ़ना है और इनके उत्तर आपको लिखना है। तो देखो किस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें से देखो कृषका काव्यात् क्षेत्रकर्षण कुर्वन्ति। तो देखो ये इसका उत्तर ये मिल जाएगा, कृषका बलिवर्धन क्षेत्रकर्षण कुर्वन्ति। तो देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, ये इसका उत्तर रहेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सा प्रश्न नंबर डालना है और इसकी जगह पर इसका उत्तर ये लिख देना है। ये बिल्कुल सरल होते हैं, आप लोग आसानी से इनको ढूंढ लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, तयो बलिवर्धया एका कीदृश आसीत्। तो देखो इसका उत्तर ये मिल गया, तयो बलिवर्धया एको शरीरे दुर्बल जवने गंतुम। ये पूरा का पूरा यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो एक तो ये आप लोग ढूंढ लोगे, 3 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है ना। तो 3 नंबर का तो आप ये कर लोगे, आप दोनों में से कोई सा कर लेना, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग करोगे ना, वैसा का वैसे ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए। अब दूसरा आपको क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर 19 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको क्या दिया जाएगा, एक और आपका श्लोक दिया जाएगा। अब इस श्लोक को भी आपको पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो कैसे लिखोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन, महान रिपु का आसीत। तो देखो आलस ही मनोरस्तर शरीरस्तो महान रिपु आशीष। यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन है ना, इसका पहली लाइन पूरा का पूरा इसका उत्तर होगा। कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसी में से ढूंढ ढूंढ के आपको इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर ही लोगे, केन समबंधु नास्ति। तो देखो इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, नास्तो समबंधु। देखो इस प्रकार कृत्वा या इस प्रकार से लिख दें, काम कृत्वा नर ना अवसी। तो देखो ये कृत्वा यम नवसी। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दें, नाव सिद्धति। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो चाहे तो आप लोग ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है ना। तो कितने नंबर हो गए आपके, 3 और 3 6 नंबर हो गए पक्के आपके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिनको कि आप लोग आसानी से हल करके आ सकते हो। तो देखो एक प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना, इसमें एक प्रकार का नाटक दिया जाएगा जो कि आपकी पुस्तक का ही है। अब इसको भी आप लोग कर सकते हो। देखो का कथयति अहम वन राजा अस्मि। किसने कहा कि मैं वन का राजा हूँ। तो देखिए किसने कहा था, सिंह ने। देखो ये कह रहा था अहम वन राजा, ठीक है ना। तो इसमें आपको का हटा देना, इसकी जगह क्या लिख देना, सिंह। ये इसका उत्तर बन गया। अब इसके बाद में देखो अगला समझे, सिंह किम कुर्वंत। तो देखो इसमें आपको क्या करना, सिंह किम कुर्वंत। तो देखो इसमें आपको लिख लें क्रोधेन गर्जना कुर्वंत, ठीक है ना, क्रोधेन गर्जना। तो किम हटा देना आपको, क्रोधेन गर्जना पूर्वम आसित। यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है, किम को हटा दो, क्रोधेन गर्जना लिख दो, ठीक है। उसके बाद में वानरा सिंहम किम कथयति। तो देखो वानर ने सिंह को क्या कहा। तो देखो इसने कहा था, एक वानर मता त्वम वनराज भवितुम तुम सर्वथा योग्य। तो देखो ये इसने कहा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो चाहे तो आप लोग देखो 3 3 वो नंबर 6 हो गए आपके और 3 ये 9 नंबर हो गए।
तो आप लोग इसको इस प्रकार से हल कर लेना। और आप चाहो ना तो आपको प्रश्न नंबर 21 में इस प्रकार से अवकाश प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा। ये आपकी संस्कृत जो पुस्तक है ना उसमें भी दिया गया है, या आपके पास में कुंजी गाइड जो भी होगी ना उसमें भी लिखा होगा, तो उसमें भी से भी आप लोग इसको याद करके लिख कर आ सकते हो। तो 4 नंबर ये हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद में और बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। तो और बताऊँ इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रश्न नंबर 22 में एक और आपसे अपठित पूछा जाएगा। अब अपठित में आपको क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन सन्यासी कुत्र वसति स्म, तो देखो कश्चिन प्रदेश कश्चिन नदी प्रवति नदी तीरे कश्य सन्यासी सदस्य से आश्रम निर्माण वसति स्म। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितने 9 नंबर तो हो गए थे, 4 नंबर एप्लीकेशन के कितने हो गए 13 और 4 कितने हो गए आपके 17 नंबर हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 23 में आपसे जो निबंध पूछे जाते हैं, संस्कृत भाषा का भी निबंध आता है, इसको आप लोग याद कर लो। और इस बार भी मुझे पता है अंदर की बात कि चारों सेट पेपर में निबंध छपा है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लो। और एक आप लोग अगर चाहे, आप लोग अच्छा ब्रिलियंट माइंड के बच्चे अगर हो तो आप लोग इसके साथ साथ में मम दिनचर्या का निबंध और याद कर लो, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखो अब इसके अलावा देखो मोटा मोटा तरीका मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आप लोग संस्कृत विषय के पेपर में पास हो सकते हो। मगर देखो कुछ और ऐसे तरीके बताता हूं जिससे कि आप लोग संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। देखो हमारे एकमात्र चैनल पर आपको 4 सेट पेपर संस्कृत के उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट A B C D चारों मॉडल पेपर होंगे। और अगर आपने पूरे चारों मॉडल पेपर को अच्छे से लगा लिया ना तो गारंटी है मेरी कि पूरे 75 में से 75 नंबर फोड़ोगे आप लोग, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।